तो फ्रेंड्स, किसी घटना को बिना जाने, अच्छे से जानने से पहले, सुनने से पहले, उसके ऊपर अच्छे से विचार करने से पहले अगर आप किसी एक को दोष देते हो तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता है। अगर किस दोनों में आप विचार कर रहे हो, उस घटना को पहले अच्छे से जानिए, उसके बारे में अच्छे से सुनिए, विचार कीजिए अपने दिमाग में कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। उस घटना के साथ ज़्यादा परिचय होने के बाद आप निर्णय ले सकते हैं कि दोष किसका था, क्योंकि सत्य और झूठ के बीच में बड़ा फ़र्क होता है। सत्य हमेशा झूठ के पीछे छुप कर होता है। झूठ का एक पर्दा होता है, झूठ रूपी पर्दा, उसके पीछे सत्य हमेशा छोटा बन के छुप के होता है। जब वो बाहर निकलता है ना, उस छोटे रूप से, जिस रूप में वो छुपा हुआ था, उससे कई गुना ज़्यादा बड़ा दिखता है। तो आदमी आश्चर्य हो जाता है कि इतना बड़ा सत्य है। लेकिन सत्य जब आप विचार करते हो ना, तब वो छुप कर होता है, उसके आगे झूठ का पर्दा पड़ा रहता है। तो जिस आदमी को वो झूठ का पर्दा नज़र आ गया, वो सत्य को आसानी से ढूंढ सकता है, और जिसको झूठ का पर्दा नज़र नहीं आया, वो सत्य को ढूंढने में तकलीफ़ होता है उसको। इसलिए मेरा ये गुजारिश है आप सबसे कि अगर आप किसी घटना में भूल ठीक का निर्णय कर रहे हो तो पहले झूठ का पर्दा ढूंढिए। झूठ हमेशा तगड़ा रहता है, और झूठ हमेशा परिस्थिति को बिगाड़ने की कोशिश करता है कि चाहे जो भी हो जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए, लेकिन मेरा मान रह जाए, मेरा झूठ पकड़ा ना जाए, मैं पकड़ा ना जाऊं। लेकिन सत्य लड़ते लड़ते ये निर्णय लेता है कि चाहे मुझे न्याय अगर नहीं मिल रहा है, लेकिन परिस्थिति ना बिगड़ जाए। जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उस टाइम, उसके लिए परिवार के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, अपने दोस्तों के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है, जिस जगह पर आप विचार कर रहे हो चारों ओर प्रभाव भी पड़ सकता है। वो सोचता है, सत्य क्या सोचता है कि इसके वजह से नुकसान ना हो जाए, तो इसलिए वो सर झुकाने को तैयार हो जाता है कि चाहे न्याय ना मिले, लेकिन परिस्थिति ना बिगड़ जाए। लेकिन जो झूठ में होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, परिस्थिति बिगड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे अपने झूठ को छुपा कर रखना है, कोई मेरी झूठ को पकड़ ना ले। झूठ यही सोचता है। तो ये बहुत बड़ा संकेत होता है सत्य और झूठ में। जो सत्य में होगा वो लड़ते लड़ते निर्णय यही लेगा कि मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो जाए, मेरी परिस्थिति ज़्यादा ख़राब ना हो जाए, चाहे जो हो गया सो हो गया, चलो भूल मेरी ही है, वो मान लेता है खुद ब खुद। और वो यही मेन पॉइंट है, वो ये चूज करता है कि अभी इसकी वजह से जो परिस्थिति बिगड़ गया है ज़्यादा, पहले से ज़्यादा, तो वो और आगे ना बिगड़े। चलो बहुत हुआ, जो हुआ सो हुआ। वो अपनी गलती स्वीकार कर लेता है, अपने आप माफ़ी मांग लेता है। कभी कभार अपनों से माफ़ी मांगता है, पराये से माफ़ी मांगता है, और जिस समय पर उसको कुछ बोलना नहीं चाहिए, मतलब उसका गलती नहीं है, लेकिन फिर भी वो बोल देता है, फ़ोन करके हो, कुछ भी करके हो, वो बोलता है कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, मुझे माफ़ करो। वो यही सोचता है कि मेरे वजह से और आगे परिस्थिति ख़राब ना हो जाए, क्योंकि वो उसे नज़र आता है कि झूठ इतना तगड़ा है, झूठ मानने को तैयार नहीं है कि मैं झूठ हूँ। तो सत्य को जो चुन रहा है, जो विचार कर रहा है, उसको झूठ का पर्दा अगर नज़र नहीं आ रहा है, तो सत्य यही सोचता है कि चलो छोड़ो, अभी वो तो मुझे ढूंढ ही नहीं पा रहा है जो विचार कर रहा है, तो इस परिस्थिति को आगे और ना बिगड़ा जाए, इसलिए वो अपनी तरफ से ही मामला को रफा दफा कर देता है। सत्य का ये गुण है। झूठ यह नहीं करेगा, झूठ हमेशा तगड़ा रहेगा, बाजी मार के रहेगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ, नहीं मैंने नहीं किया, नहीं मैंने नहीं किया, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। उसके ऊपर हमेशा सत्य के ऊपर दोष डालता जाएगा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। तो मैं आप सबको यही गुजारिश करता हूँ, जब भी आप निर्णय लेते हैं दोनों में, कहीं भी घटनास्थल पर, तो देखिए उस झूठ का पर्दा कहाँ पर छुपा हुआ है, संकेत को देखिए, भगवान को साक्षी मानकर विचार कीजिए। सत्य और झूठ में बड़ा फ़र्क होता है। सत्य हमेशा झूठ रूपी पर्दा के पीछे छुपा रहता है। जिसको वो पर्दा नज़र आ गया, जो विचार करता है, ज्ञानी गुणी जन, हमेशा लोग क्या करते हैं,
अगर कोई मामला हो गया, घटना हो गया, तो उसके बीच में विचार करने के लिए किसी ज्ञानी, किसी पुराने आदमी, ऐसे जो जानते हैं अच्छा, लोगों के नज़रों में जिनका इज्जत बहुत बड़ा है, वो उन्हीं को बुलाते हैं विचार करने के लिए। लेकिन कभी कभार वो भी सत्य को पकड़ नहीं पाते हैं। कभी कभार बहुत निर्दोषी सत्य छुप जाता है, पकड़ा नहीं जाता है, और एक निर्दोष के ऊपर दोष डाला जाता है और वो दंडित भी होता है। ऐसा बहुत स्थान पर होता है जिसका कोई दोष नहीं, वो बेचारा खामोखा कष्ट भोग रहा है। कष्ट क्या, उसके ऊपर दोष आ गया, दंड नहीं मिला तो चलो ठीक है, उसके ऊपर दोष आ गया तो वो अपमानित हो गया, उसका इज्जत नीचे गिर गया, तो वो जो कष्ट हुआ उसको, वो अपने आप में अंदर रोता है, बाहर नहीं, उसकी आत्मा रोता है अंदर। इसलिए जब भी आप विचार करोगे तो दोनों की तरफ से घटना को अच्छे से सुनना, अच्छे से जानना, उस घटना के साथ परिचित होना और अपने दिमाग में, शुद्ध दिमाग में, मस्तिष्क में विचार करना। तब आपको नज़र आएगा झूठ का पर्दा कहाँ छुपा है। और पर्दा नज़र आ गया तो उसके पीछे तो सत्य ही है। आप आसानी से सत्य को निकाल सकते हो। किसी निर्दोष को दोष मत डालो। हमेशा विचार शुद्ध मस्तिष्क से ही करना चाहिए। भगवान को साक्षी मानकर विचार कीजिए, जो भी जहाँ पे भी विचार करते हो, और हमेशा सत्य को पकड़ने की कोशिश कीजिए। सत्य हमेशा झूठ रूपी पर्दा के पीछे छुपा रहता है। जय जगन्नाथ दोस्तों।